ग्रह भी आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हम लोग को बच्चा में लगता था, जैसे कोई बोलता था कि पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, हम लोग को ये अनुभव नहीं होता था कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रहा है, नहीं लगता था। तो अभी देखो हम लोग तो नहीं घूम रहे हैं, घर उर भी नहीं घूम रहा है। तो ये अगर सूर्य है तो इसके चारों ओर ये पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे करके चक्कर लगा रहा है। ये चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है। किसके कारण लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब हम सूर्य का बात बोले तो सूर्य में कुछ कुछ बात जानकारी रखने वाला है। जैसे सूर्य पृथ्वी के नजदीक का सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संलयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के कारण। पढ़ा होगा तुम लोग, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, पढ़ाए थे। तो जिस प्रकार से हाइड्रोजन बम एटम बम की तुलना में 1000 गुना शक्तिशाली बताए थे। एक एटम बम एक हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया था, तो उस जगह पर अगर एक हाइड्रोजन बम होता तो 1000 शहर को क्या कर देता? बर्बाद कर देता। तो हम क्या बता रहे हैं, सूर्य एक पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संलयन के कारण सूर्य में विशाल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र भी माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है और उसी आकाशीय पिंड को क्या कहा गया? ग्रह कहा गया। प्रारंभ में ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। इसे अब बौना ग्रह बोला जाता है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से इसलिए निकाला गया है क्योंकि यह अन्य ग्रह की कक्षा को क्या करता था? टच करता था, यानी दूसरे ग्रह को डिस्टर्ब कर देता था, इसलिए इसको निकाल दिया। अब ग्रह की संख्या कितनी है? 8। इसका मतलब हो गया वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो दूसरे की कक्षा को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसे ग्रह कहते हैं। और ऐसे 8 आकाशीय पिंड है, उसका ही नाम रखा है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये सभी क्या है? ग्रह। ग्रह का अगर हम देखते हैं वीडियो में तो किस प्रकार से यह काम करता है, ध्यान से देखना कैसे घूमता है। ये क्या है? सूर्य है। तो इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या कर रहा है? आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहा है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। तो ये सब आकाशीय पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला क्या है? आकाशीय पिंड। ठीक है। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वह सैटेलाइट होता है जो प्रकृति में स्वतः किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे अगर हम अर्थ का बात बोले तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, मून एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो इसके चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो मून जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह हो गया जो अपने आप चक्कर लगाता है। तो हम क्या बताएं? ग्रह वह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, और सैटेलाइट उपग्रह वह है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। तो किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब हो गया जो स्वतः अपने आप चक्कर लगाता है। तो ये नेचुरल सैटेलाइट का इमेज है। लेकिन इसी को हम इमेज में देख रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो वैज्ञानिकों के द्वारा मशीन सेट कर दिया है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इसका अध्ययन करता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक प्रकार का मशीन है जो वैज्ञानिकों के द्वारा किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक मशीन फिट कर देता है और इसके अंदर सब इनपुट दे देता है क्या करना है। तो अलग अलग सैटेलाइट का अलग अलग काम होता है जो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं ये मशीन, तो इसका अगर हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो इसको भी हम समझ सकते हैं। देखो कैसे ये भी सैटेलाइट आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ये पार्ट बाय पार्ट में बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये किस में बटेगा? पार्ट बाय पार्ट में बटेगा। अब देखो ये सैटेलाइट इस प्रकार से होकर के
वो मशीन का फॉर्म ले लेगा जो हम लोग इमेज में देखे थे स्टार्टिंग में। तो सैटेलाइट अब इमेज प्राप्त करेगा, ये इमेज प्राप्त करेगा, फिर इस प्रकार से क्या होगा, ये सैटेलाइट इस तरह से घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा। ये सैटेलाइट इस पृथ्वी का क्या करेगा, इमेज लेगा, और जो काम करने के लिए इसका उद्देश्य होगा उसका काम करेगा। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक प्रकार का मशीन हो गया जो किसी ग्रह की कक्षा में उसका अध्ययन करने के लिए स्थापित कर देगा। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कई प्रकार के काम करते हैं। तो इसके आधार पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को 10 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में, जिसका कुछ सैटेलाइट का, जैसे हम लोग अभी पढ़े कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कम्युनिकेशन सिस्टम पूर्ण रूप से कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर आधारित है, संचार उपग्रह पर आधारित है। तो संचार उपग्रह संचार के कामों में, सूचना के आदान प्रदान करने में संचार उपग्रह का प्रयोग करते हैं। जैसे साइंटिफिक सैटेलाइट है, साइंटिफिक सैटेलाइट वैज्ञानिक लोग यूज करता है, इसका अलग डाटा ही होता है, ये पर्सनल आदमी के लिए काम नहीं होता है। जैसे हम बोले जीपीएस, तो इसका जीपीएस का भी हम लोग भी यूज करते हैं लोकेशन में। तो किसी आदमी का जैसे लोकेशन ट्रैक करते हैं, तो किसी आदमी का लोकेशन ट्रैक करते हैं, कोई आदमी कहाँ पर है, तो इसका जो सैटेलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं जीपीएस। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी वो पोजीशन बताता है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है। तो किसी का लोकेशन ट्रैक करना है, कोई आदमी कहाँ पर है, कहाँ से कोई क्राइम वगैरह किया है, तो कहाँ से इसका प्रयोग करेंगे, जीपीएस द्वारा ट्रैक करते हैं। अभी इसका प्रयोग पति पत्नी सब भी करता है। देखिए तो एक बार ओयो होटल में, समझा, मान के चलो कोई होने वाली को हम बोल दिए कि मीटिंग में जा रहे हैं तो मीटिंग में जाना होगा हमको, कहाँ, ऑफिस, हम जाएंगे डिलक्स, तो उसको तो बताएगा ना कि डिलक्स के आसपास है और मेरा ऑफिस रहेगा मिर्चावाड़ी में, तो धरा जाएंगे कि नहीं धरा जाएंगे। तो ये किसका काम करेगा, जीपीएस का काम करेगा। ठीक है, इस 10 का हम अलग अलग फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे।